तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज और उसके टाइप्स और क्लॉज को हम सेंटेंस में किस तरह पहचानेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इनडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें और आज आपका सारा कंफ्यूजन क्लॉजेस के बारे में क्लियर होने वाला है। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे और ये कभी कंप्लीट मीनिंग देगा, कभी इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। तो इसको हम कहते हैं क्लॉज। डिफिनीशन समझते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ये जरूरी है। इसके बाद एन एक्सप्रेस ईदर अ कंप्लीट और एन इनकम्प्लीट थॉट और मीनिंग। ये कभी इन्हें कंप्लीट मीनिंग देगा, पूरा मतलब समझ में आएगा, और कभी पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा। दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, लेकिन कभी कंप्लीट मीनिंग देगा और कभी इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। एग्जाम्पल को समझते हैं। माई ब्रदर बॉट अ न्यू कार। तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें माई ब्रदर ये सब्जेक्ट है और ये बॉट ये वर्ब है। क्लॉज तो हो गया। अब समझते हैं कि इसकी मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं। सो माई ब्रदर बॉट अ न्यू कार। मेरे भाई ने नई कार खरीदी, तो मीनिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। जब मैं क्लास में दाखिल हुआ, तो इसमें भी देखिए ये सब्जेक्ट है, आई एंटर्ड ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। ये भी क्लॉज है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। व्हेन आई एंटर द क्लास, जब मैं क्लास में दाखिल हुआ, तो इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए ताकि इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लॉज एक से दो क्लॉजेस एक सेंटेंस में आ जाए। तो ये एग्जांपल देखिए, शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वाज टायर्ड। तो देखो इसमें ये शी सब्जेक्ट है और ये वेंट इसमें वर्ब है। तो ये यहां तक एक क्लॉज हो गया और इसके बाद ये दूसरी क्लॉज, ये सब्जेक्ट है और इसमें ये वर्ब है। तो दो क्लॉजेस भी हो सकती है। तो शी वेंट टू बेड अर्ली, वो आज यानी सोने के लिए जल्दी सो गई, यानी वो आज जल्दी सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी। तो देखो ये जो क्लॉज है इसकी मीनिंग कंप्लीट है और ये जो दूसरी क्लॉज है इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है, लेकिन हम दोनों को क्लॉज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्लॉजेस के टाइप समझते हैं। तो क्लॉजेस की मेन दो टाइप्स हैं, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो चलो इनको अलग अलग करके एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। इनके ये तीनों नाम हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे कि हमने क्लॉज की डिफिनीशन में पढ़ा कि क्लॉज या ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सब्जेक्ट वर्ब होगा इसमें, और कभी कंप्लीट मीनिंग देगा, कभी इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। तो इस डिफिनीशन से पता चला कि दो टाइप्स है, यानी जो जिसकी मीनिंग कंप्लीट होती है उसको हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जिसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होती है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो दोनों को अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सो independent clause, it is a group of words that contains a subject and a verb and express a complete thought or meaning. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सब्जेक्ट वर्ब भी होंगे और ये कंप्लीट मीनिंग देगा। एग्जांपल्स को समझते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। टीचर ने सबक को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये द टीचर इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें वर्ब हो गया और द लेसन इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है वर्ब पे। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इस पे हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। सो द टीचर सब्जेक्ट है और एक्सप्लेन इसमें वर्ब है और इसकी मीनिंग भी कंप्लीट है, यानी माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो। यानी टीचर ने लेसन को एक्सप्लेन कर दिया, सबक को एक्सप्लेन कर दिया, लेक्चर को एक्सप्लेन कर दिया, तो मीनिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश। मैं टीचिंग को पढ़ाना एंजॉय करता हूं। तो ये आई सब्जेक्ट है और ये एंजॉय
इसमें वर्ब है और मीनिंग भी कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज या सुबॉर्डिनेट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज या सुबॉर्डिनेट क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग, लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। When the rain started, so the rain इसमें सब्जेक्ट है और started इसमें वर्ब है। जब बारिश शुरू हुई तो मीनिंग क्लियर नहीं है, जब बारिश शुरू हुई तो क्या हुआ, उसके बाद कुछ होना चाहिए ताकि इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। Since he moved to Lahore, तो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसमें वर्ब है, लेकिन इसकी भी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिंस ही मूव्ड टू लाहौर, जब से वो लाहौर गया है, तो क्या हुआ, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड, तो इसमें यू सब्जेक्ट है और वर्क इसमें वर्ब है, लेकिन मीनिंग अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो मीनिंग इसकी भी कंप्लीट नहीं है। तो ये थे क्लॉज और उसके टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसको हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्लॉजेस को हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस में पहचानेंगे तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि इफ द मीनिंग इज इनकम्प्लीट देन इट विल बी अ डिपेंडेंट क्लॉज। अगर सेंटेंस में कोई क्लॉज है और उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और इंडिपेंडेंट क्लॉज, if the meaning is complete then it will be an independent clause। अगर मीनिंग कंप्लीट है तो फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। एग्जांपल्स को देखते हैं। although he was sick, जबकि वो बीमार था, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल, शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इससे आसान ट्रिक अब बताता हूं, जो ये आप लोगों ने अगर सीख लिया तो इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कहीं पर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को पहचान सकेंगे। वो आसान सा ट्रिक क्या है कि डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा जब स्टार्ट होती है तो उसके शुरू में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा। इसका दूसरा नाम इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, तो ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर व्हेन, बिकॉज, इफ, सिंस, व्हाइल, डेट, व्हिच, who, whenever, wherever, whatever, as if, though, even though, after, etc। यानी ये जिस तरह के वर्ड्स हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज के शुरू में इन्हीं वर्ड्स में से कोई ना कोई आया होगा। एग्जांपल्स को देखते हैं। सिंस इट वाज रेनिंग, तो देखो इधर सिंस आया है, इधर इसमें सिंस यहां मौजूद है। तो देखो सिंस इट वाज रेनिंग, चूंकि बारिश हो रही थी, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है, चूंकि बारिश हो रही थी तो क्या, और इधर सिंस भी आया है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन द बेल रिंग, व्हेन आया है जो कि ये यहां मौजूद है, तो इसके शुरू में भी व्हेन आया है। व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बज गई तो क्या हुआ, मीनिंग इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट एग्जांपल, आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क, इन्हें उसने अपना काम खत्म करने के बाद, तो अपना काम खत्म करने के बाद क्या, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, और इसमें भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है आफ्टर, जो कि यहां पर मौजूद है। तो ये है आसान सा तरीका डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने की। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का तरीका ये है कि ये वर्ड्स आप लोगों ने याद कर लिए, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में इन्हीं वर्ड में से कोई भी वर्ड नहीं होगा। इन एग्जांपल को देखें, ही केम टू स्कूल, एक तो इसकी मीनिंग भी कंप्लीट है और इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी नहीं है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसटी जनरल, वो एसएसटी जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मीनिंग कंप्लीट है और इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो लेक्चर, सो
हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है और मीनिंग भी कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसको जहन में रखना है। तो अब देखो ये एग्जांपल मैंने लिखा है, व्हेन आई एंटर द क्लास द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन। तो ये आप लोग कमेंट में करके बताएं कि ये एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस हैं, आई सब्जेक्ट, एंटर्ड ये वर्ब है, तो एक क्लॉज तो ये हो गई। दूसरा द टीचर सब्जेक्ट और वाज एक्सप्लेनिंग वर्ब है, तो ये दूसरी क्लॉज हो गई। अब आप लोग कमेंट में लिख के कि कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट है और कौन सा इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है, और आगे बढ़ते हैं और फ्रेज और क्लॉज की डिफरेंस समझते हैं। तो चलो समझते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेज में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फ्रेज में देयर इज नो सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होगी और ना वर्ब होगा। एग्जांपल अ टॉल बॉय, तो ये एक फ्रेज है जिसमें ना सब्जेक्ट है और ना वर्ब है। इसी तरह ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल ये भी एक फ्रेज है जिसमें ना सब्जेक्ट है और ना इसमें वर्ब है। क्लॉज में इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। एग्जांपल शी इज प्लेइंग हॉकी, तो शी इसमें सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग इसमें वर्ब है। तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते। ये था फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज अ फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग, यानी फ्रेज की मीनिंग ये कभी भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होगी, इसका मतलब पूरा समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल्स इन द गार्डन, तो इन द गार्डन ये एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। बाग में, तो बाग में क्या मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसी तरह विद ब्लू आईज, ये भी एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग भी कंप्लीट नहीं है। और क्लॉज, अ क्लॉज मे और मे नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और मीनिंग, यानी क्लॉज कभी कंप्लीट मीनिंग देगा और कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, यानी दोनों को हम क्लास कह सकते हैं, कभी मीनिंग देगा कभी मीनिंग नहीं देगा। एग्जांपल्स को देखते हैं। व्हेन ही अराइव्ड, तो देखो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड इसमें वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया तो क्या हुआ, जब वो आया तो क्या हुआ, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो ये भी क्लॉज है लेकिन मीनिंग पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। इसी तरह ये भी क्लॉज है, ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, इज रिसाइटिंग वर्ब है, तो ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान, वह कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, तो ये तो मीनिंग कंप्लीट है लेकिन ये भी एक क्लॉज है, तो कभी मीनिंग इनकम्प्लीट देगा और कभी मीनिंग कंप्लीट देगा। तो ये था सेकंड डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस क्या है कि अ फ्रेज वर्क्स ओनली इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि फ्रेज जो होगा ये सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट होगा। मतलब यह है कि ये सेंटेंस के बगैर कभी भी मीनिंग नहीं दे सकता। ये सेंटेंस में अगर अंदर आएगा, सेंटेंस के अंदर, तो मीनिंग होगी। अगर हम अकेले लिखेंगे, सेंटेंस के बाहर लिखेंगे, तो इसकी मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। एग्जाम्पल को देखें, द गर्ल विद ब्लू आईज इज एन एक्ट्रेस, तो ये एक सेंटेंस है जिसमें हमने दो फ्रेजेस यूज किए हैं, द गर्ल और विद ब्लू आईज, ये दोनों फ्रेजेस है। अगर हम द गर्ल सिर्फ लिखे कि लड़की, कोई लड़की, तो कोई लड़की को क्या हुआ, उसने क्या किया, वो क्या है, कुछ मीनिंग समझ नहीं आती। इसी तरह अगर हम विद ब्लू आईज लिखे कि ब्लू आंखों वाला या ब्लू आंखों वाली, तो अकेले लिखेंगे तो मीनिंग समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उसको सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तब मीनिंग क्लियर होगी कि द गर्ल विद ब्लू आईज इज एन एक्ट्रेस, वो लड़की जिसकी आंखें नीली है वो एक एक्ट्रेस है, वो एक अदाकारा है। तो अब सेंटेंस में यूज हुआ तो इधर मीनिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अकेले हम यूज करेंगे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। अब क्लॉज को समझते हैं कि अ क्लॉज कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी जिस तरह फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसी तरह क्लॉज भी सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, और कभी अकेला एज अ सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, व्हेन द रेन स्टॉप्ड द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ये दो क्लॉजेज है, हमने एक सेंटेंस बनाया है जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं।
तो इसमें एक ये क्लॉज है और दूसरी ये क्लॉज है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है व्हेन द रेन स्टॉप्ड, तो इसको हम एज अ सेंटेंस का पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरे पार्ट को इधर देखें, दूसरी क्लॉज को, द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट है। ये अकेला एज अ सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई, तो ये अकेला हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये एज अ पार्ट है सेंटेंस का, और ये होल क्लॉज जो है ये एज अ सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉजेस। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो वक्त पर पहुंच सके।